बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ बनाएं खाना। आज हम बना रहे हैं बीफ पाया। बहुत ही टेस्टी बनता है। हमारे पास 2 अदद पाया है। पाए को हमने धोकर साफ़ कर लिया है। पाए की स्मेल ख़त्म करने के लिए हमें जो तरीक़ेकार अपनाना है वो ये है कि हमें आधा कप सिरका चाहिए, 3 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट चाहिए और 1 टेबल स्पून नमक चाहिए। इनको डालकर 15 मिनट के लिए उबालकर और इनका पानी वेस्ट करना है। हमारे पास आधा किलो प्याज है जिसको हमने मोटा मोटा काट लिया है। 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। साबुत गरम मसाला है जिसमें हमारे पास तेज़पत्ता है 1 अदद, बादियान के फूल है 3-4, हाफ़ टी स्पून लौंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 3-4 बड़ी इलायची है, 3-4 छोटी इलायची और 1 टीस्पून हमारे पास साबुत ज़ीरा है। अब हमने एक पतीले में पाए डाल दिए और उसके अंदर इतना पानी डाला है कि पाए उसमें डूब जाएं। साबुत गरम मसाला डाल देंगे। आधा किलो प्याज है, ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। इसमें हमने 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। ये तमाम चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और इसको पकने रख देंगे और इसकी यखनी बनाएंगे। पाए को गलने में कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं। इसको हम स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। इसमें 10-12 हरी मिर्चें भी हम डाल रहे हैं। ये देखिए पाए हमारे गलकर तैयार हो गए हैं। पानी भी इसका कम हो चुका है। ये देखिए ज़बरदस्त से पाए हमारे गल गए हैं। मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा गल चुके हैं ये। अब हम इसका कोरमा तैयार करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमें ये करना है कि यखनी में से तमाम पाए को निकाल लेंगे। ये करने की वजह इसलिए है कि अगर हड्डियों का चूरा हो तो वो हम इसको स्टेन कर लेंगे और वो खाते वक्त मुंह में नहीं आएंगी। इस वजह से हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉलो कीजिए। एक पतीली में हम ऑयल गरम करेंगे। हमारे पास 1 पाव के करीब ऑयल है। ऑयल को करेंगे हम गरम। अब हम इसमें 3 अदद बड़ी साइज़ की प्याज थी जिसको हमने ग्राइंड कर लिया है, ये हम ऑयल में डाल देंगे और इसको लाइट गोल्डन होने तक पकाएंगे। इसमें हम 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए ये भी हम प्याज में शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त पाए बनते हैं। बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आते हैं। स्मेल भी बिल्कुल नहीं आती है, जो एक टिपिकल स्मेल आती है पायों की, बिल्कुल नहीं आती। बस स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को फॉलो करना है जिस तरह से मैं बना रही हूँ। ये देखिए प्याज को हमने पकाना शुरू कर दिया है। जो प्याज के अंदर मसाले जाएंगे वो ये हैं। 2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें हैं हमारे पास। 1 टीस्पून हमारे पास भरकर हल्दी है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। 1 टीस्पून भरकर कुटी हुई काली मिर्चें हैं। 1 टीस्पून हमारे पास अजवाइन है और नमक हस्बे ज़ायका है। अगर आप लोग मिर्ची तेज़ पसंद करते हैं तो आप मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। यहाँ देखिए हमारी प्याज हो गई है लाइट गोल्डन। बस बिल्कुल हमें इसी तरह की प्याज चाहिए थी। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। अगर आप लोग मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह से हम इसमें भून लेंगे।
ये देखिए अच्छी तरह से भुन रहा है मसाला, इसका ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। ये देखिए इसको अच्छी तरह से आप भून लें, बस ख्याल रखिएगा कि मसाला जले नहीं। अगर मसाला आपको महसूस हो कि जल रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा इसमें। मैंने भी इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। ये देखिए मसाले का ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हम इस टाइम 500 ग्राम दही डाल देंगे। ये रेस्टोरेंट स्टाइल पाया मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही लाइट और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको अच्छी तरीके से भून लीजिए। बहुत फ्लेवरफुल हैं ये पाए। आप लोग एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इसी तरह से बनाएंगे बार बार। ये देखिए इसका मसाला अच्छी तरह से भुन रहा है। मसाले को बहुत अच्छी तरह से हमें भूनना है। ये देखिए इसका ऑयल ऊपर आ गया है। अब इस टाइम हम 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए मसाला हमारा ज़बरदस्त सा भुन गया है, ऑयल इसका ऊपर आ गया है। अब हम इसमें पाया डाल देंगे जो हमने यखनी में से अलग किया हुआ था। और अब हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे, सारी यखनी ऐड कर देंगे जो हमने निकाली थी और छान ली थी। ये देखिए हमने सारी यखनी इसमें ऐड कर दी है। पाए का शोरबा। अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तकरीबन आधा घंटा आप और पकाइए इसको, ताकि इसका शोरबा अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। इसको स्लो फ्लेम पे हम पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए आधा घंटा बाद बहुत अच्छी तरह से ये उबल रहा है, पक रहा है। अब हम इसको करेंगे सर्व। मज़ेदार से पाए हो गए हैं तैयार। ये देखिए इसका फाइनल लुक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।